अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका राइटिंग टीचर मुश्ताक आज लेसन नंबर 15 के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। इस लेसन में मैं आपको सीन के सिरों को हर फे से लेकर हर बड़िए तक के साथ लिखना सिखाऊंगा। तो आइए अपने लेसन की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ तलबा, पहले भी मैंने आपको बताया था कि सीन के 3 तरह के सिरे होते हैं। पहला सिरा जिसमें कोई शोशा उभार में नहीं होता, जबकि दूसरे सिरे में तीसरा शोशा उभार में होता है। जबकि ये वाला सिरा मार्कर की नोक से शुरू करते हैं, फिर नुक्ते की तरह की एक लाइन लगाते हैं ऊपर की तरफ, और उसके बाद यहाँ से हम नोक से पूरे कद पर आएंगे। आप इस सीन के सिरे को खींच कर भी लिख सकते हैं और आप इसको चौथा सिरा सीन का कंसीडर कर सकते हैं। फे के साथ सीन का दूसरा सिरा आएगा जिसमें तीसरा शोशा उभार में होता है। सीन का सिरा लिखने के बाद या बनाने के बाद आपने मार्कर की हाफ निब से फे का सिरा बनाएंगे। पहले सीन का सिरा बनाएं, तीसरा शोशा उभार में, मार्कर की हाफ निब से फे का सिरा बनाना है जो कि दरमियान में एक कद खाली रखना है। उसके बाद आप नोक से ग्रेजुअली पूरे कद पर आएंगे। छोटे फे के साथ तीसरा शोशा उभार में, हाफ कद के साथ फे का सर्कल, और उसके बाद इस तरह से आपने फे बनाना है। ये सिरे आपने स्लांट ही बनाने हैं, ये स्लांट ही रखने हैं। काफ के साथ सीन का जो सिरा आएगा वो पहला सिरा इस्तेमाल करेंगे जिसकी तीनों शोशे एक जैसे होते हैं। मार्कर की नोक से बनेंगे ये शोशे। उसके बाद आप मार्कर की नोक से इसको थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे, एक कर्व लाइन आपने लगानी है, और उसके बाद जो है ना आपने इसके ऊपर काफ का सिरा बनाना है। काफ का सिरा बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इस तरह की एक शेप बनाएंगे, और इसके साथ जो है ना आपने एक इस तरह की शेप आपने अटैच करनी है। यानी कि जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो काफ का सिरा बनेगा। तो इस शेप में नीचे से ये गोलाई है और ऊपर से खाली है, जबकि ये वाली शेप ऊपर से गोल है और नीचे से खाली है। तो इन दोनों को कंबाइन किया, उसके बाद थोड़ा सा लटकाव है काफ का, और उसके साथ जो है ना हमने जीम का सिरा अटैच करना है। जीम का दायरा अटैच करना है। दोबारा देखें, सीन का सिरा बनाया मार्कर की नोक के साथ, तीनों दंदाने एक जैसे, इसके साथ हमने काफ बनाया लटकाओ, और उसके बाद जो है ना आपने काफ का दायरा बनाना है, और काफ का दायरा जो है ना जीम के दायरे की तरह हो। काफ के साथ आप सीन या शीन को खींच कर भी लिख सकते हैं। खींच कर लिखने के लिए आप मार्कर की नोक से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली पूरे कद पर आएंगे, जैसे आपने सीन अलिफ सा लिखा था। आप सीन अलिफ सा लिखें, और उसके साथ जो है ना आप काफ का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे, और आखिर में काफ का सिरा बनाएंगे जो कि शुरू में और आखिर में नोकदार होगा, जबकि दरमियान में एक कद उसकी मोटाई होगी। अच्छा, सीन के साथ ये वाली जो शेप हमने बनाई है ये भी हाफ कद की होनी चाहिए। उसके बाद सीन का सिरा काफ के साथ दूसरा सिरा बनेगा, जैसे आपने सीन अलिफ सा लिखा था वैसे सा लिख दें, और उसके साथ जो है ना आपने इस तरह से काफ कंप्लीट करना है। काफ का सिरा बनाना है ऊपर और नीचे से नोकदार, जबकि दरमियान से हाफ कद इसकी मोटाई होगी। अगर आप सीन के सिरे के साथ काफ खींच कर लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप सीन का सिरा बनाएंगे तीसरा शोशा उभार में और हाफ कद के साथ। ये सीन अलिफ सा, ये अलिफ जब आप बनाएंगे तो ये हाफ कद की होगी, और इसके साथ जो है ना आपने काफ लिखना है। और काफ लिखने के लिए आप मार्कर की नोक से शुरू करेंगे और
आहिस्ता आहिस्ता पूरे कद पर आएंगे इस तरह से। और उसके बाद जो है ना आपने काफ का सिरा बनाना है। लाम के साथ आप सीन को खींच कर भी लिख सकते हैं। अगर आप खींच कर लिख रहे हैं तो मार्कर की नोक से शुरू करेंगे, पूरे कद पर आएंगे, थोड़ा सा ऊपर की जाने मूव करेंगे, हाफ कट है यहाँ पर, जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे और हाफ कट से थोड़ा नीचे की तरफ मूव करेंगे और उसके साथ जो है ना आपने इस तरह से इसका दायरा कंप्लीट करना है। आप जब लाम के साथ सीन का सिरा अटैच करेंगे तो वो सीन का दूसरा सिरा अटैच करेंगे जिसमें तीसरा शोशा उभार में। सीन का सिरा बनाया, तीसरा शोशा उभार में रखा मार्कर की हाफ टिप के साथ। सिरा बनाने के बाद थोड़ा ऊपर गए और उतनी ही लेंथ में आप थोड़ा नीचे मूव करेंगे और ये ऑलमोस्ट अलिफ की लेंथ जितना हो और हाफ कट से बनाना है। और उसके बाद जो है ना आपने इसके साथ दायरा लगाना है और सिरे जो है ना आपने स्लांट ही रखने हैं। मीम के साथ सीन का दूसरा सिरा बनाएंगे जिसका तीसरा शोशा उभार में होता है। सिरा बनाने के बाद आपने ये कर्व लाइन आपने लगानी है जो कि मार्कर के पूरे कट से शुरू होगी और नोक पर ख़त्म होगी। यानी कि इस लाइन को आप मार्कर के पूरे कट से लिखेंगे और नोक पर आकर ख़त्म करेंगे। तो उसके बाद आपने मीम का सिरा बनाना है ये चीज़ और उसके साथ आप ये चीज़ अटैच करेंगे। ये मीम का सिरा कंप्लीट करने के बाद थोड़ा इसको आगे जाकर टर्न देंगे। टर्न देने के बाद आपने मीम की टेल बनानी है और वो हाफ कट से ही बनानी है मार्कर के। तो मीम की टेल लाइन से नीचे जाएगी, हाफ कट की होगी और बिल्कुल स्ट्रेट होगी। यानी कि जब आप मीम की टेल बनाएंगे तो आपका हाथ बिल्कुल सीधा होगा और सीन अगेन आपने स्लांट रखना है। नून के साथ आप सीन का पहला सिरा बनाएंगे जिसके तीनों शोशे एक जैसे हैं। मार्कर की नोक के साथ सीन का सिरा बनाया और उस सिरे को थोड़ा हम आगे लेकर जाएंगे, यानी कि कर्व लाइन लगाएंगे और इस कर्व लाइन के साथ जो है ना आपने नून का दायरा बनाना है, थोड़ा स्ट्रेट रखेंगे और उसके बाद जो है ना आपने इस तरह से दायरा कंप्लीट करना है। दायरा अजीज़ तलबा लाइन से लाजमी नीचे उतरेगा और सीन के सिरे को आपने अगेन स्लांट रखना है। दोबारा देखें, सीन का सिरा बनाया, थोड़ा आगे लेकर आए, उसके बाद हाफ दायरा तकरीबन आपने लाइन से नीचे रखना है या हाफ से थोड़ा कम भी रख सकते हैं। थोड़ा अगर हाफ से कम रखेंगे तो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन दायरा लाजमी लाइन से नीचे उतरेगा। कुछ बच्चे दायरों को भी लाइन पर ही बना देते हैं या पूरे के पूरे दायरे उतार देते हैं, तो वो असूलन गलत है। दायरा थोड़ा नीचे उतारें या हाफ नीचे उतारें। वाव के साथ सीन का पहला सिरा अटैच करेंगे जिसके तीनों शोशे एक जैसे हैं। सीन के तीनों शोशे अपने मार्कर की नोक से बनाने हैं। इसको थोड़ा आगे इस तरह से लेकर आएंगे। ये वाली जो कर्व लाइन जो कि आप आगे लेकर आए हैं इसके ऊपर आप वाव का सिरा बनाएंगे जो कि आपने इस तरह से बनाना है। इन दोनों शेप्स को जब कंबाइन करेंगे तो ये इस तरह की, यानी कि इस तरह का एक सिरा बनाएगा और ये सिरा बनेगा। ये सिरा वाव का भी है, फे का भी है और काफ का भी है। वाव का सिरा बनाने के बाद जो है ना आपने मार्कर को यहाँ पे रखना है अजीज़ तलबा और उसके बाद थोड़ा नीचे लेकर आपने झटका देना है और इसको नीचे से रे की तरह का बना देना है और सीन का सिरा यहाँ पर भी स्लांट ही है। दोबारा देखें, कुछ बच्चे सीन के सिरे जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लिख देते हैं, यानी कि जब वो 100 लिखेंगे या कोई लफ्ज़ लिखेंगे तो वो इस तरह से लिख देते हैं। ये देखें हॉरिजेंटल वे में देखें, ये एक लाइन पे है। अगर वो सन लिख रहे हैं या इस तरह का कोई लफ्ज़ लिख रहे हैं तो वो सीन के सिरे को हॉरिजेंटली स्ट्रेट रखेंगे और उसके बाद नून बना देंगे, तो जो कि असूलन क्या है, गलत है। आपने इसको स्लांट ही रखना है।
छोटी के साथ सीन का दूसरा सिरा इस्तेमाल करेंगे जिसमें तीसरा शोशा उभार में होता है। मार्कर की नोक और तीसरा शोशा जो है ना आपने मार्कर की हाफ निब से या हाफ कट से बनाना है। दोबारा देखें, तीसरा शोशा बनाने के बाद तीसरे शोशे से ही आपने छोटी की गर्दन बनानी है, पहला टर्न देना है और उसके बाद दूसरा टर्न, और उसके बाद आपने इस तरह से आपने इसका दायरा कंप्लीट करना है। अगेन स्लांट है। सीन बढ़िए से में जो सीन का सिरा इस्तेमाल होता है वो पहला सिरा इस्तेमाल होता है। पहला सिरा आप नोक के साथ बनाने के बाद बढ़िए का आपने सिरा बनाना है इस तरह से, और उसके बाद आपने टर्न देना है और आपने मूव करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब आप प्रॉपर लेंथ गेन कर लेंगे तो आपने झटके से इस लफ्ज़ को इस तरह से कंप्लीट करना है। लास्ट टाइम देखें अजीज़ तलबा, अज़ीज़ तलबा आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।